ये आप एक दर्जन से अधिक देखते हैं कि पंपिंग सेट को चलाए हुए हैं। ये कर क्या रहे हैं आप? सर ये हम लोग पानी अपना खुद से निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर से कोई हम लोग का मदद नहीं आ रहा है। और करीब 2019 से हम लोगों का ये समस्या है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि पानी हम लोग के बहियार का निकल नहीं पा रहा है। अच्छा। ये जो नदी है आगे चल के घोघा नदी में मिलती है, जिससे कि वो आगे से पानी बाधित हो रहा है, जो कि इसका नहीं निकल पा रहा है। ये कब से है? ये 2019 से ये समस्या चल रही है। हर साल ऐसा ही होता है? हर साल ऐसा ही होता है। इस बार तो कुछ ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग ये सुविधा अपनाए हैं, क्योंकि हम लोग को ऊपर से कोई मदद आ नहीं रहा है। कितनी जमीनें इस तरह से जलमग्न होगी? कितनी हजार? अब भी हम लोग के एरिया का करीब करीब 1000-1500 बीघा, मतलब कि एकड़ से ऊपर का जमीन जो हम लोग का एरिया का डूबा हुआ है। ऐसे बहुत से पंचायत हैं जिनका डूबा हुआ है। ये संभव है कि पंपिंग सेट से सभी पानी को निकाल पाएंगे आप? सभी पानी को तो नहीं, लेकिन कुछ तो जो कि अपने लिए कुछ उपार्जन कर सके खेती से, उसके लिए तो हम लोग मतलब यहाँ से पानी खींचेंगे तो जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो धीरे धीरे सूखेगा? धीरे धीरे सरकेगा। और करीब हमको लगता है कि 20-25 दिन में कुछ खेत हम लोग बो पाएंगे। अच्छा, कारण क्या होता है ये पानी के जमने का यहाँ? कारण बस वही भट्ठा का कारण है। कुछ आगे चल के गाद जमा हुआ है, भट्ठा का बांध बांध के अपना उधर से मिट्टी लाता है भट्ठा वाला। ये सब कारण है यहाँ पे। मतलब जो भट्टा का मालिक है वो बांध बना दिया है? हाँ, बांध बना दिया है। कितना बांध होगा? करीब करीब 60 से 70 के लमसम बांध होगा। अच्छा, कितने किसान इस तरह से परेशान है यहाँ? करीब 1000 किसान से लमसम हम लोग के एरिया में परेशान है। ऐसे बहुत से पंचायत है जिसमें परेशान है, जैसे कि इधर गोराडी हो गया, ताड़र हो गया, नदियावा हो गया। ऐसे करके बहुत से, मतलब कि क्या कहते हैं, पंचायत हैं जो कि परेशान है इस पानी बाधित से। तो सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? अभी तक तो कोई मदद नहीं आया है। अच्छा, आप यहाँ पर पानी निकासी को लेकर के क्या विभाग को लिखे हैं आप लोगों ने? हाँ जी, लिखे हैं। शुरू से 2019 से हम लोग के जो प्रतिनिधि हैं गांव के, वो ये सब कर रहे हैं। हाई कोर्ट तक गए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और उन्हीं के बदौलत और हम लोग के सहयोग से ये सब हम लोग कर रहे हैं। जो अतुल कुमार पांडे मुखिया हैं बदौलत, वो साथ देते हैं, तो पीछे से हम लोग हैं उनके साथ। तो हम लोग सोचते हैं कि सब किसानों का सहयोग मिल पाता है? हाँ, लमसम मिलता है। कितना दिन लगेगा पानी बाहर आने में? अभी करीब करीब जितना हम लोग सोचे हैं उसको निकलने में 30 दिन लगेगा। 1 महीना? हाँ। उसके बाद फिर रबी बोएंगे आप? उसके बाद रबी बोएंगे। फिर काटेंगे कब? काटेंगे करीब 3 मंथ बाद। क्या बोते हैं रबी फसल में? अब तो वही सिर्फ मक्का और गेहूं रह गए, और किसी चीज का सीजन रहने। मैंने सुना है कि ये दाल का कटोरा कहलाता है। दलहन का ये बहुत बड़ा, मतलब कि इधर उपार्जन होता था बहुत बड़े पैमाने पे, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। अब जो समय आ गया इसके अनुसार संभव नहीं है। अच्छा, एक बात और मुझे जानने में मिली है कि अब इस इलाके की जमीन बिकने नहीं लगी है। इसी कारण, बस पानी के कारण। कोई खरीदार नहीं है? कोई खरीदार नहीं है। तो इसका मतलब है भौली बटाई भी नहीं होता होगा? नहीं। तो आप लोगों की कैसे चलती है जीविकोपार्जन? कैसे आप लोग खाते कमाते? इसी तरह पिछले साल तो निकल गया था पानी। फिर जब रबी फसल हम लोग का हो गया कि नहीं, अब दाना आ गया, तो फिर ये पानी वापस हम लोग की तरफ आ रहा था। फिर उसी तरह जेसीबी से उस समय सूखा रहता तो बांध लिए तो बच गया। फिर इसको बाढ़ के सीजन में जब आता है तो उसको काट दिए थे कि पानी निकले आके, लेकिन निकला नहीं, तो फिर से बांध के हम लोग पानी फेंक रहे हैं। इस बार तो बहुत अति हो गया है। ये अक्टूबर तक निकल जाना चाहिए। अक्टूबर तक नहीं, लेकिन ये संभव नहीं। अब करीब 2019 के बाद से एकदम संभव नहीं है। करीब करीब हम लोग जनवरी तक बोते हैं खेत, जो कि जनवरी तक हम लोगों का फसल अच्छा आधा समय पार कर चुका होता है। उस समय हम लोग का बुआई होता है।